Every episode, a new voice, a new vision. Welcome to Nazariya the Vision. देश का एक बड़ा तबका गांधी के रास्ता उनका विरासत को काफ़ी अपमान करना चाहता है कि गांधी ने सुभाष चंद्र बोस के साथ ये किया, भगत सिंह को फांसी से नहीं बचाया और उन्होंने मुसलमानों का तुष्टीकरण किया। ये हिंदू राष्ट्र की हम बात करेंगे तो एक सबसे बड़ा हिंदू हमारे सामने खड़ा है। मतलब कपड़ा पहनना सांकेतिक, चरखा चलाना का सांकेतिक, चरखा चलाना, नमक मुट्ठी भर नमक लेके अंग्रेज सरकार के खिलाफ खड़े रहना, नमक आंदोलन की। और अगर स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी होती है तो हु यूज्ड टू राइट द स्क्रिप्ट? देखिए इसको आसानी से समझ नहीं सकते। कम्युनल फोर्सेस थी, उनको देश को तोड़ने का मौका नहीं मिला जी। और वो समण व्यवस्था स्थापित करने का मौका उनको नहीं मिला। लेकिन देश तो टूट ही चुका था, अच्छा खासा टूट चुका था देश 47 में। उसके बाद अगर देखें तो जो मेन स्ट्रीम में जितने भी लीडर्स थे तो उसमें ज़्यादातर सवर्णी दिखेंगे। आइए सुनते हैं कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ कानों से नहीं, दिल से महसूस होती है। तो सर, अगर आज महात्मा गांधी जिंदा होते जी। तो क्या उनका नाम नेशन बिल्डर होता या एंटी नेशनल की लिस्ट में होता? अब देखिए ये सवाल है कि कुछ लोग तो उनको इंटरनेशनल कहते, जी। पर मुझे लगता है कि अभी भी गांधी की देश में प्रतिष्ठा इतनी बड़ी है कि ज़्यादा लोग उनको राष्ट्रपिता ही मानते और हमारे राष्ट्र का जनक मानते। ये बात मुझे आपके सवाल से लगती है कि आजकल देश का एक बड़ा तबका गांधी के रास्ता उनका विरासत को काफ़ी अपमान करना चाहता है और वो भी छुट कुछ चीज़ें निकालता रहता है कि गांधी ने सुभाष चंद्र बोस के साथ ये किया, भगत सिंह को फांसी से नहीं बचाया और उन्होंने मुसलमानों का तुष्टीकरण किया, ऐसा कहने वाले आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन। और आपके हिसाब से आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन को हाईलाइट किया गया। वो क्या करते हैं कि एक चीज़ छोटी सी कोई पकड़ लेते हैं जो आधी पूरी घटना नहीं है। जी। जैसे कोई भी ले लीजिए, भगत सिंह के बारे में वो कहेंगे भगत सिंह को बचा नहीं सके और उन्होंने कोशिश की, लॉर्ड इरविन को पत्र लिखे, तो ये नहीं बता रहे कि गांधी ने लॉर्ड इरविन को पत्र लिखे कि इनकी फांसी की सज़ा को मुलतवी किया जाए। और ये भी नहीं कहते कि 1931 के कराची कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी ने वो प्रस्ताव रखा कि जिसमें अंग्रेज़ सरकार की आलोचना की गई कि आप इतने भगत सिंह को जो फांसी दी है, हमारे एक बहुत बड़े देशभक्त को आपने फांसी दी है, हम इसकी पूरी निंदा करते हैं। ये वो नहीं बताएंगे, तो यही बताएंगे कि भगत सिंह को उन्होंने नहीं बचाया। तो ये थोड़ा झूठ है, थोड़ा उसमें ये उनकी जो कलाकारी है उसमें दिखती है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उनका आज जो ज़्यादा शक्तिशाली राजनीतिक प्रवाह है, पॉलिटिकल स्ट्रीम विच इज़ वेरी पावरफुल, वो महात्मा गांधी के रास्ते को, उनकी कल्पना को, उनका जो देश के बारे में भविष्य है उसको स्वीकार नहीं करते। गांधी चाहते थे ये देश सबका हो और वो चाहते हैं ये देश केवल हिंदुओं का हो। तो एक बहुत बड़ा फ़र्क यही आता है कि क्योंकि उनकी विचारधारा महात्मा गांधी के बिल्कुल विरोध में है और वो ये भी जानते हैं कि महात्मा गांधी थे जिन्होंने उनके विचारों को सफल नहीं होने दिया। जो लोग आज हिंदू राष्ट्र के नाम पे राज्य कर रहे हैं वो जानते थे कि हिंदू राष्ट्र की हम बात करेंगे तो एक सबसे बड़ा हिंदू हमारे सामने खड़ा है, देश उसके पीछे जा रहा है और वो देश के लोगों की भाषा बोल रहा है, देश को जोड़ने की बात कर रहा है। और इनकी जो भाषा थी एक सवर्ण हिंदू की थी जो दूसरों को दूर रखता है, जाति व्यवस्था में विश्वास रखता है, स्त्रियों के द्वितीय दर्जे में विश्वास रखता है। और वो जानते थे गांधी इतने असरदार थे कि एक पुराने समाज में उन्होंने नई चेतना भरने का जो काम किया वो एकदम अद्भुत था कि बाकी नेताओं में भी गांधी सबसे अलग क्यों खड़े दिखते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू हो, सरदार पटेल हो और सुभाष चंद्र बोस हो, स्ट्रेचर अलग है, उनका स्ट्रेचर अलग है क्योंकि उनका जो कनेक्ट था लोगों से, पीपल कनेक्ट, बहुत ज़बरदस्त था। वो उनके जो एक सांकेतिक काम थे और जिस प्रकार के वो आंदोलन, मतलब कपड़ा पहनना सांकेतिक, चरखा चलाना का सांकेतिक, चरखा चलाना,
नमक, मुट्ठी भर नमक लेके अंग्रेज सरकार के खिलाफ खड़े रहना, नमक आंदोलन। नमक आंदोलन। अब देश में कौन व्यक्ति होगा जो नमक से आइडेंटिफाई नहीं करेगा? कौन व्यक्ति होगा जो कहेगा कि भाई हाँ नमक है, फालतू फालतू मुद्दा है? नमक पे सरकार टैक्स ले रही है, उसका विरोध कर रहे हैं लोग, उसमें आ जाते हैं। और उससे भी पहले आप चंपारण में देखिए, चंपारण में जब उन्होंने किसानों के लिए आंदोलन किया था, जो ब्रिटिश सरकार उनके किसानों पे एक ज़बरदस्ती कर रही थी कि नील की खेती करो, और उससे किसानों का बहुत नुकसान हो रहा था, तो उसके खिलाफ जिस प्रकार से वो खड़े हुए, उनको आखिर में सज़ा भी हुई। मजिस्ट्रेट ने उनको 1 रुपये का फ़ाइन लगाया, तो उन्होंने कहा मैं फ़ाइन नहीं देता। तो आपका कहना ये है कि गांधी जी की वजह से जो सो कॉल्ड कम्युनल फोर्सेस थी, उनको देश को तोड़ने का मौका नहीं मिला जी, और वो सवर्ण व्यवस्था स्थापित करने का मौका उनको नहीं मिला। लेकिन देश तो टूट ही चुका था, अच्छा खासा टूट चुका था देश 47 में। उसके बाद अगर देखें तो जो मेन स्ट्रीम में जितने भी लीडर्स थे, तो उसमें ज़्यादातर सवर्ण ही दिखेंगे, अंबेडकर साहब को छोड़ के। क्या दिखेंगे? सवर्ण। सवर्ण। तो देखिए, अंबेडकर के खुद के जो करीबी दोस्त थे, उसमें सवर्ण बहुत थे। जी। ये सवाल है विचारधारा का। आप सवर्ण हैं और सवर्ण विचारधारा में विश्वास रखते हैं, वो गलत है। आप सवर्ण हैं, सवर्ण होना कोई गुनाह नहीं है। जी गांधी जी। जो भी, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके नाम के सामने पंडित है, कौल परिवार से आते हैं। सरदार पटेल, ये भी एक उच्च जाति के ही हैं, जी। और उनकी जो विचारधारा थी, विचारधारा में ये लोग जात पात से ऊपर उठ गए थे, इसलिए आज़ादी के आंदोलन में इतना बड़ा काम कर पाए। अच्छा सर, आपका कहना है कि जो कम्युनल वायलेंसेस हैं, उसके बारे में बहुत सारी विचारधाराएं हैं, बहुत सारे आपने स्टेटमेंट्स दिए हैं। आपके हिसाब से क्या वो अचानक होती है या पहले से लिखी जा चुकी होती है? और अगर स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी होती है, तो हु यूज्ड टू राइट द स्क्रिप्ट? देखिए, इसको आसानी से समझ नहीं सकते, क्योंकि जो इसकी जो योजना है, उसमें सबसे पहला हाथ तो अंग्रेज़ों का था, और उसके बाद में जो हाथ था यहाँ के जो राजा, नवाब, ज़मींदार, जागीरदार, उनका हाथ था। और इसके लिए जो उपयोग किया गया, वो भारतीय इतिहास का उपयोग किया गया। जैसे 1857 को आप जी। देखिए, तो बहादुर शाह ज़फ़र हैं, मंगल पांडे हैं, झांसी की रानी है, नाना साहब पेशवा है, तात्या टोपे हैं। और हिंदू मुस्लिम एकता को देखकर अंग्रेज़ लोगों को लगा कि यहाँ अगर हमें राज्य करना है, तो यहाँ फूट डालो और राज करो की नीति लगाना पड़ेगा। तो उनके एक इतिहासकार इसके पहले ही एक किताब लिख चुके थे, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जेम्स मिल। तो उसमें उन्होंने यहाँ के इतिहास को धर्म के चश्मे से प्रस्तुत किया। प्राचीन हिंदू युग, मध्यकालीन मुस्लिम युग, आधुनिक ब्रिटिश युग, तो यहीं से उन्होंने चालाकी कर दी। और प्राचीन रीराइट नहीं किया, बल्कि पर्सपेक्टिव बदल दिया। पर्सपेक्टिव है जी। पहले तो इतिहास जो लिखते थे, राजा के चारण भाट, कई राजा खुद भी लिखते फैक्ट्स थे, हैं अपने। वो खुद को महान बताते थे, उसके चारण भाट भी उनको महान बताते थे। और कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट्स हैं, जिससे हम थोड़ा सा देख सकते हैं क्या सच है, क्या न्यूट्रल वाला है। पर अंग्रेज़ों ने एक डेफिनेट टारगेट किया, और उसमें भी उन्होंने मुसलमानों को ज़्यादा टारगेट किया, क्योंकि उनका भी सोच था कि भारत में पहले मुसलमान राजाओं की सत्ता थी, हमने ये सत्ता उनसे छीनी है, तो हम उसके प्रति वो थे। है, पर मुस्लिम राजा नवाब जो भी थे, उन्होंने उसको अपने तरीके से मोल्ड किया। हिंदू राजा नवाबों के जो संगठन है, अपने तरीके से मोल्ड किया। मैं जब राजा नवाब कह रहा हूँ, तो मेरा मतलब लिटरल नहीं है, उनके विचारक, जैसे अब मोहम्मद अली जिन्ना कोई राजा नहीं थे, नवाब नहीं थे, पर उन्होंने मुस्लिम लीग की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाया। सावरकर तो खैर सवर्ण थे, वो राजाओं के साथ जो उच्च वर्ग रहता है, उन्होंने इस प्रकार के संगठन बनाए। और उन्होंने अंग्रेज़ों द्वारा ये जो आप कह रहे हैं ना कम्युनल पॉलिटिक्स का, ये स्क्रिप्ट धीरे धीरे विकसित हुई। उसमें 3 मुद्दों को मैं मुख्य रखता हूँ। एक, अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज करो की नीति, जिसके चलते हुए उन्होंने इतिहास लिखाया। इसके बाद तो जेम्स मिल के बाद इलियट एंड डॉसन से मल्टी वॉल्यूम हिस्ट्री लिखवाई। अच्छा। उसमें और भी खतरनाक तरीके से डाल दिया। क्या किया? सीधा जो राजा के अंडर में रहता है, राजा के साथ जो चारण भाट रहते हैं, उनके आधार से उन्होंने
उस वर्णन को रख दिया। तो उससे समस्या हो गई। हिंदू राजा मुसलमान राजा हिंदुओं पे अत्याचार कर रहे, हिंदू राजा उसके खिलाफ विरोध कर रहे, हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं का धर्मांतरण। तो ये बातें जैसे विकसित होने लग गई, एक तरफ से हिंदू महासभा आरएसएस और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग, वो इसके बारे में कितने चेतनशील थे ये मैं नहीं कह सकता, कॉन्शियसली कितना किया या उनके इंटरेस्ट में जिस प्रकार की विचार आए उन्होंने उसको सामने समाज में रखा और समाज के एक तबके ने उसको एक्सेप्ट किया। जी। तो ये कम्युनलिज्म की जो स्क्रिप्ट है, कम्युनलिज्म की स्क्रिप्ट इस प्रकार से आती है, धीरे धीरे विकसित होती है। इसमें बहुत सारे खिलाड़ी हैं, अंग्रेज़ों से शुरुआत होके फिर इधर जो मुस्लिम नवाब थे, उनके मुस्लिम जागीरदार थे, हिंदू राजा थे, हिंदू जमींदार थे। तो इसके आधार पे ये स्क्रिप्ट जो आप कह रहे हैं धीरे धीरे विकसित हुई और उसका पूर्ण रूप किताब के रूप में पहले आया सावरकर केस में। अच्छा 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 1923 में जब वो लिखते हैं हिंदुत्व और हु इज़ ए हिंदू। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए नज़रिए के साथ। तब तक ख्याल रखिए।